और सत्ता में अब हम आपको अमेरिका से आ रही एक बहुत दिलचस्प खबर के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका केंद्र है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जिनकी उम्र और याददाश्त को लेकर अमेरिकी नागरिकों से लेकर वहां की सियासत तक कुछ चौंकाने वाले सवाल चर्चा का विषय बने हुए हैं। सबसे पहले उन सवालों पर नजर डालिए। क्या 81 साल के राष्ट्रपति जो बाइडेन मेमोरी लॉस के शिकार हो रहे हैं? क्या उम्र के इस पड़ाव के साथ प्रेसिडेंट जो बाइडेन की याददाश्त कमजोर हो गई है? और ये सवाल उठे हैं एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाइडेन के मेमोरी वाले एक ब्लंडर के बाद। ये ब्लंडर क्या है हम आपको बताएंगे, लेकिन बड़ी खबर यह है कि अब अमेरिका के अंदर बाइडेन की याददाश्त का टेस्ट कराने की मांग जोर शोर से हो रही है। यानी अमेरिका में अब एक राष्ट्रपति का ही डिमेंशिया टेस्ट कराया जा सकता है। बाइडेन को अब यह साबित करना पड़ सकता है कि उनकी याददाश्त को कुछ नहीं हुआ है और वो पूरी तरीके से ठीक है, क्योंकि अमेरिका में अब राष्ट्रपति जो बाइडेन की याददाश्त को लेकर उठा ये विवाद बढ़ता जा रहा है। खबर है कि हाल ही में याददाश्त कमजोर होने के आरोपों का खंडन करने के लिए बाइडेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते देते वो गाजा पर पूछे गए एक प्रश्न पर हमास का नाम ही भूल गए। 2 दिन पहले सामने आए एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट में भी बाइडेन को अच्छे इरादे लेकिन कमजोर याददाश्त वाला बुजुर्ग बताया गया है, जिसके बाद अब अमेरिका में बाइडेन के डिमेंशिया टेस्ट की मांग तेज होने लगी है और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ कई एक्सपर्ट्स भी व्हाइट हाउस से जांच कराने को कह रहे हैं। लेकिन आखिर डिमेंशिया नाम की बीमारी क्या होती है? इसका टेस्ट किस तरीके का होता है? बाइडेन को इस टेस्ट के दौरान किन सवालों से गुजरना पड़ सकता है? इसकी सारी जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको बाइडेन की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाते हैं जिसमें एक में वो हमास का नाम भूल गए और दूसरी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मिस्र के नेता अब्देल फतह अल सिसी को मैक्सिको का राष्ट्रपति बता दिया, जिसके बाद बाइडेन की फजीहत भी काफी हुई थी। There is some movement, and I don't want to, well, maybe choose my words. There's some movement. There's been a response from the opposition, but yes, I'm sorry, from Hamas. The president of Mexico, Sisi, did not want to open up the gate to allow humanitarian material to get in. अब हम इस खबर में डिमेंशिया टेस्ट पर सत्ता की कुंजी खोलते हैं, जिसका सामना अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी करना पड़ सकता है। अमेरिका में तेजी से उठ रही मांग को लेकर अगर बाइडेन का डिमेंशिया टेस्ट होता है तो उन्हें इस दौरान करीब 10 मिनट की प्रक्रिया से गुजरना होगा। इस डिमेंशिया टेस्ट में उन्हें ऊंट, शेर और गेंडे जैसे जानवरों को पहचानने के लिए कहा जाएगा। इसके अलावा बाइडेन को एक पेपर पर घड़ी बनाने के लिए भी कहा जा सकता है, क्योंकि यह भी टेस्ट प्रक्रिया का एक हिस्सा है। इसके बाद 1 से 5 अंक तक की गिनती भी पढ़वाई जाएगी और फिर ए से लेकर ई तक अक्षर पढ़ने को कहा जा सकता है। इस सब के अलावा भी इस डिमेंशिया टेस्ट में कई और जांच होती हैं और इसमें 26 से ऊपर के स्कोर को सामान्य माना जाता है। अब हम आपको यह भी बताते हैं कि बाइडेन का डिमेंशिया टेस्ट कराने की मांग क्यों हो रही है, ये टेस्ट कराया क्यों जाता है। इस टेस्ट के दौरान यह परखा जाता है कि एकाग्रता कितनी है, यानी ध्यान केंद्रित करने में क्या किसी तरीके की कोई मुश्किल तो नहीं है। इस टेस्ट के जरिए यह चेक किया जाता है कि याददाश्त कमजोर है या फिर ठीक है। इसमें भाषा के ऊपर कितना ध्यान है ये भी देखा जाता है। इसके अलावा कुछ दृश्य दिखाए जाते हैं और टेस्ट किया जाता है कि कहीं दृश्य पहचानने में कोई मुश्किल तो नहीं हो रही है, साथ ही फोकस करने में भी किसी तरीके की कोई परेशानी तो नहीं है। हालांकि बाइडेन का कहना है कि उन्हें बदनाम करने के लिए ट्रंप जैसे लोग माहौल बना रहे हैं, वो एकदम ठीक है, जबकि ट्रंप ने बाइडेन के मेमोरी लॉस पर तंज कसा है। If Biden is not going to be charged, he said, that's up to them. You know, look, if he's not going to be charged, that's up to them. But then I should not be charged. This is nothing more than selective persecution of Biden's political opponent, me. And I don't know that it's Biden, because I don't think he knows he's alive. Mr. President? My memory is not good. My memory is fine. My memory, take a look at what I've done since I become president. Put this country back on its feet. I don't need his recommendation. It's totally out of
So the way that the president's demeanor in that report was characterized could not be more wrong on the facts and clearly politically motivated. Facts and the evidence don't support any charges, you're left to wonder why this report spends time making gratuitous and inappropriate criticisms of the president. अब हम आपको जो बाइडेन की कुछ तस्वीरें भी दिखाते हैं जिनकी वजह से अमेरिका में उनकी उम्र, उनकी सेहत और याददाश्त को लेकर सवाल उठाए जाते हैं। ऐसा ही एक वीडियो जून 2022 में सामने आया था जिसमें बाइडेन अमेरिका के डेलावेयर में अपने बीच हाउस के पास साइकिल से घूमने के लिए निकले थे, लेकिन तभी साइकिल से उतरते वक्त उनका बैलेंस बिगड़ गया और वो जमीन पर गिर पड़े थे। इसके बाद सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने उन्हें उठाया था। इसी तरह जून 2023 में बाइडेन अमेरिका के कोलोराडो में एयरफोर्स एकेडमी के ग्रेजुएशन सेरेमनी में शामिल होने पहुंचे थे, जहां वो स्टेज पर लड़खड़ाकर गिर गए थे। इसके बाद भी व्हाइट हाउस की तरफ से बयान जारी किया गया था कि बाइडेन पूरी तरीके से स्वस्थ है। मार्च 2021 में बाइडेन का कुछ ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ था जब वो अटलांटा दौरे पर जा रहे थे। इस दौरान एयरफोर्स जो वन है उसके विमान की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते उनका पैर फिसल गया था और ऐसा एक बार नहीं बल्कि 3 बार हुआ है। हालांकि तब उन्होंने खुद को संभाल लिया था और प्लेन में चढ़ गए थे। इसके बाद वर्ष 2022 में हुए G20 सम्मेलन में भी जब बाइडेन वाली पहुंचे थे तो वहां भी वो सीढ़ियां चढ़ते वक्त लड़खड़ा गए थे। तब साथ चल रहे सुरक्षाकर्मी ने उन्हें संभाल लिया था। इन्हीं तस्वीरों को लेकर अमेरिका में यह बहस का विषय रहा है कि क्या बाइडेन शारीरिक तौर पर स्वस्थ हैं और क्या उम्र के इस पड़ाव पर राष्ट्रपति पद पर बने रहने के योग्य हैं। अब हम आपको यह भी बताते हैं कि आखिर डिमेंशिया बीमारी के लक्षण क्या होते हैं और सवाल है क्या इनमें से कुछ लक्षण अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी महसूस होते हैं। दरअसल डिमेंशिया एक ऐसी बीमारी है जो किसी व्यक्ति की सोचने, याद रखने और रोजमर्रा की गतिविधियों को करने की क्षमता प्रभावित करती है। इसका पहला और सामान्य लक्षण है याददाश्त कमजोर होना, जरूरी चीजें भूल जाना, जरूरी बातें भूल जाना, सोचने में किसी प्रकार की कठिनाई महसूस करना, छोटी छोटी समस्याओं को भी सुलझाने में दिक्कत आना या फिर देखकर भी चीजों को पहचानने में मुश्किल होना। इसके अलावा डिमेंशिया से ग्रसित लोगों को नंबर जोड़ने और घटाने में भी मुश्किल होती है। गिनती करने में परेशानी का उनको सामना करना पड़ता है। संवाद करने के दौरान ऐसे लोग असहज महसूस करते हैं। साथ ही निर्णय लेने में भी उन्हें परेशानी होती है और समय या फिर किसी स्थान को लेकर भ्रम की स्थिति दिमाग में बनी रहती है। अब डिमेंशिया टेस्ट के दौरान यह देखा जाएगा कि क्या बाइडेन को भी ऐसे किसी तरीके की परेशानी तो नहीं है। वैसे दिलचस्प बात यह है कि 77 वर्ष के डोनाल्ड ट्रंप भी इस डिमेंशिया टेस्ट से गुजर चुके हैं और इस टेस्ट में तब डोनाल्ड ट्रंप को 30 अंक मिले थे जो सामान्य से भी ज्यादा हैं। एक इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने यह भी बताया था कि टेस्ट में उनसे पर्सन, वुमेन, मैन, कैमरा और टीवी जैसे शब्द बार बार रिपीट करने के लिए कहा गया था। अब 77 वर्ष के डोनाल्ड ट्रंप हों या फिर 81 वर्ष के जो बाइडेन, ये दोनों ही चेहरे अमेरिका के अगले राष्ट्रपति चुनाव में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। हालांकि जो बाइडेन अमेरिका में राष्ट्रपति पद संभालने वाले सबसे बुजुर्ग नेता हैं। इस वक्त राष्ट्रपति जो बाइडेन की उम्र 81 साल से भी ज्यादा हो चुकी है। उन्होंने 20 जनवरी 2021 को अमेरिका में राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी और तब उनकी उम्र 79 वर्ष की थी। अब वर्ष 2024 में जो बाइडेन एक बार फिर राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहे हैं और अगर वो इस चुनाव को जीत जाते हैं तो दूसरे कार्यकाल के अंत में वो 86 वर्ष के हो जाएंगे। हालांकि पूरी दुनिया में सबसे उम्रदराज राष्ट्राध्यक्षों की बात करें तो इसमें कैमरून के राष्ट्रपति पॉल बिया का नाम सबसे आगे है, जिनकी उम्र मौजूदा वक्त में 90 वर्ष है और वो अभी भी अपने देश की सत्ता को संभाल रहे हैं।